नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम जनरल साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो यूपीटीईटी, सीटीईटी, रीट, सीजीटेट, पैट एग्जाम, लेखपाल, इसके अलावा अन्य आपके जितने भी प्रतियोगी एग्जाम होते हैं सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं वो प्रश्न सिलेक्टेड और आपके सिलेबस पर आधारित हैं। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को आपको बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना है और कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है। ऑप्शन है हमारे स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन बी है सेरिबेलम, ऑप्शन सी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि शरीर का तापमान किसके द्वारा, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है अम्ल, ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी भस्म, ऑप्शन डी क्षारक। आपको बताना है कि ऐसा पदार्थ बताइएगा कि जो स्वाद में खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ऐसा पदार्थ कौन सा होता है, तो ऐसा पदार्थ आपका अम्ल होता है। अब यदि बात करते हैं कि ऐसा पदार्थ का नाम बताइए जो स्वाद में कड़वा होता है और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो उस पदार्थ का नाम क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। अम्ल बिल्कुल क्षार के विपरीत होता है। तो आपको याद रखना है कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कैसे, कसैले या फिर कड़वे होते हैं। और जो अम्ल होता है आपको वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो इतना समझने की बात है। और जो आपका लवण होता है वो किससे, अम्ल और क्षार दोनों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। ऑप्शन है लार ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी आमाशय। आपको बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहा जाता है। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। जो आपकी लार ग्रंथि होती है वो कैसी, एक बहिस्रावी ग्रंथि है। कैसी, एक बहिस्रावी ग्रंथि है, आपको याद रखना है। और जो थायराइड होती है वो कैसी, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए pH 7, ऑप्शन बी pH 14, ऑप्शन सी pH 0, ऑप्शन डी pH 3। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि प्रबल अम्लीय कौन होता है, तो pH 0। देखिए आपको समझा देता हूं मैं यहाँ पर कि जो अम्ल होते हैं और जो क्षार होते हैं इनका मेन पॉइंट होता है 7। यदि 7 से प्लस होता है कोई भी मान तो उतना ही ज़्यादा क्षारीय होता जाता है, और यदि माइनस होता है तो वो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो हमारा जो शून्य है वो क्या है, सबसे ज़्यादा माइनस होता है। जो आपका 7 होता है वो कैसा है, उदासीन होता है। और यदि यहाँ पर 7 से हम 6 आते हैं तो वो थोड़ा सा अम्लीय हो जाएगा। इसके बाद 5 आते हैं तो वो और ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। इसके बाद यदि 4 आते हैं तो और ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। जब हम 0 या फिर 1 की बात करते हैं तो ऐसे अम्ल को प्रबलीय अम्ल कहते हैं, ठीक है। और यदि यहाँ 7 का मान 14 तक जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। बताना है आपको कि जो मछलियां होती हैं उनमें उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी यूरिया, और ऑप्शन डी अमोनिया। तो ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा कि जो मछलियां होती हैं उनमें उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया होता है। देखिए अमोनिया इसलिए होता है मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ क्योंकि अमोनिया को रिलीज होने के लिए सबसे ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है। इसलिए मछलियां जो होती हैं वो कैसी, वाटर में ही रहती हैं। उनको
उत्सर्जी पदार्थ उनका क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। इसके बाद यदि मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य कैसा है, मनुष्य यूरिया का उत्सर्जन करता है, और जो यूरिया होता है उसको वाटर की सबसे कम आवश्यकता होती है। ठीक है। यदि पक्षियों की बात करते हैं तो पक्षी कैसे होते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। कौन, पक्षी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन है आपके, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है। ऑप्शन बी है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन सी है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है। या फिर डी कह रहा है सभी कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जो आपतन कोण होता है वो कैसा, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में बता देता हूं। जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो किससे, जब कोई आपतित किरण किसी चिकनी या समतल सतह से टकराती है तो वो उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है। ठीक है। तो ये आपका जो मध्य बिंदु होता है इसको बोलते हैं अवलंब बोलते हैं, और इसके बाद जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो किरण जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो जो आपतित किरण होती है आपकी और अवलंब, उसको बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं, जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद जो किरण जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अवलंब के मध्य जो कोण होता है उसको आर से डिनोट करते हैं। तो जो आपका आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है, ये दोनों कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार जो आपतन कोण होता है वो किसके, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज की थी। बताना है आपको कि इंसुलिन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है बेंटिंग ने, ऑप्शन बी है डोमेक ने, ऑप्शन सी रोनाल्ड रोस ने, ऑप्शन डी हार्वे ने। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा कि इंसुलिन की खोज किसके द्वारा, बेंटिंग के द्वारा की गई थी। अब यदि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि जो मलेरिया होता है, मलेरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रोनाल्ड रोस के द्वारा मलेरिया की खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है डायोप्टर, और ऑप्शन डी है अन्य। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि जो लेंस की क्षमता होती है उसका मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक डायोप्टर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। बताना है आपको कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसको बोलते हैं। ऑप्शन है पत्ती, ऑप्शन बी है हरित लवक, ऑप्शन सी है स्टोमेटा, ऑप्शन डी है जड़। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जो प्रकाश संश्लेषी अंगक किसको बोलते हैं, हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक बोला जाता है। जो आपका हरित लवक होता है इसको क्लोरोफिल भी बोलते हैं, जो प्रकाश के संश्लेषण में मदद करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जो आपका जस्ता होता है वो तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। तांबा और टिन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। बताना है आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी जिप्सम से, ऑप्शन सी यूरिया से, ऑप्शन डी कार्बन से। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है। बताना है आपको। ऑप्शन है आपके वायु में, जल में, निर्वात में या फिर स्टील में।
तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ध्वनि की सर्वाधिक गति किसमें होती है, स्टील में होती है। देखिए ध्वनि की बात करते हैं कि ध्वनि की सबसे कम गति किसमें होती है। यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि ध्वनि की सबसे कम गति किसमें होती है, तो सबसे कम गति होती है किसमें, निर्वात में होती है। ठीक है, इसके बाद वायु में, जल में, और सबसे ज्यादा गति किसमें होती है, तो स्टील या फिर ठोस में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है डायनेमो का कार्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ऑप्शन बी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना डायनेमो का कार्य होता है। अगला प्रश्न है विलेय को विलयन से पृथक किया जाता है। ऑप्शन ए है निस्पंदन द्वारा, ऑप्शन बी है बाष्पीकरण द्वारा, ऑप्शन सी है निस्तारण द्वारा, और ऑप्शन डी है अवसादन के द्वारा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि जो विलयन होता है उससे विलेय को पृथक करने का सही तरीका क्या होता है, तो बाष्पीकरण होता है। अगला प्रश्न है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है हाइपोटेंशन, पक्षाघात, या हाइपरटेंशन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या बोलते हैं, तो हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी है ट्रेविरेनस। तो जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसको, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा कि जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसको, तो अरस्तु को जाना जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न लिए थे वो सभी प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आपने कितने प्रश्न सही किए हैं हमें ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से नए प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।